हमारे जो नेत्र हैं, दृष्टि है, वो 3 गुणों से प्रकाशित है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और जो वृंदावन है वो त्रिगुणातीत है, मायातीत है, कालातीत है। ये जो हमारी दृष्टि में प्रदूषण है, व्यक्ति का गुण दोष है, यहाँ की वायुमंडल वातावरण जो, वो हमारी दृष्टि में है। वृंदावन चिदानंद है, भगवत स्वरूप है, प्रेममय है, प्रिया प्रीतम थे, है, यहां रहेंगे, यहां विचरण कर रहे हैं, यहां लीला हुई थी, यहां लीला हो रही है, ये लीला होती रहेगी। लीला, बुरी लीला संसार में दिखाई दे रही नहीं। तो हमारी दृष्टि के कारण हमें वृंदावन वायुमंडल दूषित या व्यक्ति के भाव दूषित ऐसा दिखाई दे रहा है। यहां कोई व्यक्ति नहीं है, यहां प्रिया प्रीतम उनके निज जन है, कृपा पात्र। जैसे आप आए हैं वृंदावन, आपके ऊपर कृपा हुई है, तो आप कोई व्यक्ति नहीं है। इस समय आप हमारे सामने कृपा रूप है, लाडली की कृपा रूप है। लाडली ने आपको घसीटा, अब आपके गुण दोष नहीं देखे जाएंगे, लाडली की कृपा देखी जाएगी। वृंदानि सर्व महता मपहाय दूराद, वृंदाटवी मनुसर प्रणेन चेता, सत्तारणी कृत स्वभाव सुधार सौगम, राधा भिधान मिह दिव्य निधानमस्ति। हे भाई, ऐचित तू सुन मेरी बात, तू सब श्रेष्ठ साधन और साध्यों का त्याग करके वृंदावन का आश्रय ले ले। यहां जिनका स्वभाव है तार देना, परम पद प्रदान करना, तनिक भी कभी गुस्सा नहीं करती, वो महारानी जो, लाडली जो, श्रीजू, ये उनका महल है। अगर आप वृंदावन आए, वृंदावन का आश्रय लिया, तो दृष्टि बदलेंगी लाडली जो। वृंदावन था, चिदानंद वृंदावन है, चिदानंद वृंदावन रहेगा, ये हम देख पाते हैं प्रिया प्रीतम को, प्रिया प्रीतम की दिव्य लीला को। तो हमारा हृदय अभी त्रिगुण माया से प्रेरित है। हमको इतना नाम जप करना है, इतना नाम जप करना है कि त्रिगुणातीत हमारी वृत्ति हो जाए। भगवान गीता जी में कहते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवा अर्जुन। तो हमारा जब त्रिगुणातीत हृदय होगा, हमारी दृष्टि त्रिगुणातीत होगी, तो हम वृंदावन को देख पाएंगे। नहीं तो हमें यही दिखाई देगा, बड़ी बिल्डिंगें हैं, यहाँ के लोगों के दोष दर्शन होंगे, यहाँ का वायुमंडल आपको ऐसा लगेगा कि पहले जैसा नहीं है। ऐसा नहीं है। परिवर्तन होता है ब्रह्मा के द्वारा रची हुई सृष्टि में, परिवर्तन धाम का नहीं होता। धाम अविनाशी चिदानंद में है। परिवर्तन हमारी दृष्टि का है, इसलिए ये परिवर्तनशील दिखाई दे रहा है। जैसे दुर्योधन को भागवती दृष्टि नहीं प्राप्त थी, तो वो भगवान को नहीं समझ पाया भगवान। और भीष्म जी को और विदुरानी जी को, विदुर जी को, जिन महापुरुषों को दृष्टि प्राप्त थी, वो देख पाए कि सच्चिदानंद श्री कृष्ण है। ऐसे ही हमारी दृष्टि शुद्ध हो जाए तो सच्चिदानंद में वृंदावन अब भी है, आगे भी रहेगा, ऐसा अनुभव हो जाएगा। वृंदावन दूषित नहीं हो सकता। जैसे आत्मा कभी विकारी नहीं हो सकती। विकार रूप शरीर को पकड़ लिया तो मैं विकारी हूं, ऐसा अनुभव आने लगा, मेरे में काम क्रोध आने लगे, कभी स्पर्श नहीं कर सकता मैं तत्व को कोई विकार। वो मैं तत्व लग गया देह में, अंतःकरण में, अब विकारी हो गया। ऐसे ही ये आत्मस्वरूप वृंदावन है, चिदानंद वृंदावन है। आप अमेरिका से बैठकर वृंदावन को देख सकते हैं, बिल्कुल नजदीक दिखाई देगा। और अगर दृष्टि सही नहीं है तो आप वृंदावन में रहकर वृंदावन को नहीं देख पाएंगे। इसलिए हमारी दृष्टि पवित्र हो तो महारानी जो श्री राधा रानी की कृपा मनाए और खूब गुरु प्रदत्त नाम जप करें तो दृष्टि पावन हो जाएगी। जी, दूसरे गुरु कृपा मान करके हम नाम का निरंतर जप करें। और नाम उतरना चाहिए नीचे, पहले वाणी से नाम, फिर मध्यमा, फिर पश्यंती, फिर परा। हाँ, परा वाणी से जब नाम जप करोगे तब तुम्हें हर नाम में श्री कृष्ण की झांकी मिलेगी। नाम में श्री कृष्ण विराजमान है, कृष्ण नाम कृष्ण विराजमान है, राधा नाम राधा विराजमान है। जो ही नाम है ना वही श्री कृष्ण है, जो श्री कृष्ण है ना वही नाम है। ये तब पता चलेगा जब नाम हमारे हृदय की धड़कन से जुड़ जाएगा। अभी तो श्वास श्वास हम अभ्यास करें कि नाम ना छूटे। बहुत महिमामय है, पर वो हृदय से जब होने लगे, अभी वाणी से हो रहा है तो अनर्थ निवृत्ति हो रही है। अगर हम पापाचरण करते रहे तो रूप नाम में समाया है पर झलकेगा नहीं। पहले पापाचरण जो निषिद्ध आचरण है उनको रोका जाए,
पापाचरण ना हो और नाम जप हो तो नाम में ही रूप प्रकाशित हो जाएगा। तो समझाना नहीं पड़ेगा, वो तो दिखाई दे रहा है कि जो कृष्ण नाम है वही कृष्ण रूप है। अंतर इतना भी नहीं, अगर अंतर माने तो श्री कृष्ण से भी पावरफुल श्री कृष्ण का नाम है। नाम स्वामी है और नामी सेवक है। जहां स्वामी नाम विराजमान है वहां आना पड़ेगा, प्रभु को आना पड़ेगा। तो हुआ ना, पहले नाम श्रेष्ठ है। अगर नाम को इस भाव से हम पकड़ ले कि श्री कृष्ण से भी श्रेष्ठ श्री कृष्ण का नाम है, तो हमारे अंदर ये विश्वास जागृत हो जाए, ये महिमा जागृत हो जाए कि श्री कृष्ण ने असीम कृपा करके अपने से भी महान नाम दे दिया। नाम है, अगर नाम में ऐसी प्रीति हो जाए तो कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा, सब कुछ ज्ञान हो जाएगा कि श्री कृष्ण की रूप माधुरी, श्री कृष्ण की लीला माधुरी, श्री कृष्ण की महामहिम प्रेम स्थिति, ये सब नाम में समाई है। जो नाम नहीं जप करता तो चाहे जितना शास्त्र पढ़ ले, प्रेमी नहीं हो सकता। जो नाम जप करता है उसे सब ज्ञान, सब प्रेम का स्वरूप अपने आप अनुभव में आ जाता है। इसलिए पहले नाम में विश्वास करे और वाणी से जपे, फिर कंठ से, फिर हृदय से, फिर रोम रोम और रग रग बोले, तब कछु स्वाद नाम को पावे।